नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मूव्स एंड शेकर्स एंड बल्ले बल्ले टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आजकल मैं सरदार हूं, वो इसलिए क्योंकि आजकल सरदार लोग ही असरदार हो रहे हैं। अरे शेखर जी, आपकी तो दाढ़ी नहीं, तो आप कैसे सरदार हो गए? मैं कैसा सरदार हूं? चिकना 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 चिकना, मैं चिकना सरदार हूं। और जी हाँ, आजकल म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए आपके पास और कुछ हो ना हो, आपका सरदार होना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी सोचा कि यहाँ आधे घंटे खड़े होकर बाग बाग करने से अच्छा है कि 3 मिनट बल्ले बल्ले ही कर लूं। इससे कोका कोला ना सही, कम से कम मथुरा के जलजीरे का एड कैंपेन तो मिल ही जाएगा। तो पेश एक ऐसा रहस्य जिस पर चलकर देश का हर नागरिक म्यूजिक एल्बम निकाल सकता है। सबसे पहले आपके पास एक कलरफुल पगड़ी होनी बहुत जरूरी है। जितनी तगड़ी पगड़ी उतना तगड़ा एल्बम। और घबराइए नहीं, आजकल दलेर पगड़ी, पुप्पी पगड़ी मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते दामों में, सस्ता ते टिकाऊ। दूसरा पॉइंट, अगर आपका नाम राकेश, रमेश या कुछ हो रहे तो आज ही अपना नाम जसविंदर सिंह जस्सी, दसविंदर सिंह दस्सी या फिर लस्सी रस्सी या फिर कलसी रख लो। बस एंड इच सी आना बहुत जरूरी है। मूड में आए तो एबीसी रख लो। और तीसरा आखिर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गीतकार या संगीतकार पे पैसे बर्बाद करने की कोई लोड़ नहीं। अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांग के लिए आइए, स्टार्ट कीजिए और संग आइए फटाफट। देखिए ना, हो गया ना तैयार गाना बजाना। क्यों शरोकी सरदार जी? अरे क्या बताओ शेखर जी, आपने बताया हम सब बन गए सरदार। आज ही हमने 3 कंपनी ने हमें साइनिंग अमाउंट दिया है। अब तो हमें ले लो गेस्ट एमएनएस पर। ओए खोतिया, अगर तेनू गैस ले लूं तो उन मेहमानों का क्या होगा जो आज यहाँ आने वाले हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर गेस्ट राइटर, फार्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन माइकल फ्रेरा। और दूसरी गेस्ट है अंजू एंड महेंद्र, ना सिर्फ अंजू महेंद्रू। और बट बिफोर दैट गिव अ बिग अप्लॉज फॉर शरूकी आनी बल्ले बल्ले बहन। हेलो और वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। पिछले दिनों 30 जनवरी को श्री वाजपेयी जी ने एक दिन का उपवास रखा। यह उपवास उन्होंने अपने तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए रखा। लेकिन यह उपवास पार्टी की शुद्धि के लिए भी था, यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। क्योंकि उपवास के थोड़े ही देर बाद श्री मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस घटना से बाकी के मंत्री बहुत डर गए। अब तो कल के दिन यह भी हो सकता है कि इधर फिर वाजपेयी जी 2 दिन उपवास रखें और उधर अडवाणी जी इस्तीफा टाइप करते नजर आए। इसलिए अब बाकी मंत्री वाजपेयी जी से मिलते ही पूछते हैं, सर आपने कुछ लिया या नहीं? उधर वाजपेयी जी ने भले ही कुछ ना लिया हो, लेकिन इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से इस्तीफा ले लिया गया। पता लगा उस दिन शहीद दिवस भी था। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया और उनसे बातचीत की और रिपब्लिक डे पर बधाई भी दी। हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स एक्सपर्ट कल्लू राम ने उस बातचीत को एमएनएस के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली मुहैया कराया। हेलो, दिस इज बिल ऑन द लाइन। क्या अब बिल भी ऑनलाइन आने लगे हैं? लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया ही नहीं, बल्कि मैं तो आज उपवास रख रहा हूं। नो, दिस इज बिल क्लिंटन, यूएस प्रेसिडेंट। ओह बिल साहब, क्या करूं, पहचान ही नहीं पाया। वो क्या है कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस में जरा व्यस्त था। Oh no, Mr. Atal, I told you please don't deal with guns, arms. They're all harmful. नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस है, मीन्स रिपब्लिक डे, नॉट गणतंत्र। ओह हैप्पी रिपब्लिक डे। मैंने दूरदर्शन पे परेड देखा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं, नहीं तो मेरी भी परेड निकल जाएगी, मेरा बिल बढ़ जाएगा। अरे बिल साहब,
और कितना बढ़ेंगे, ज्यादा आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। सही है कि जो लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं दूसरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक शख्स है आप मोस्ट वांटेड में। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आर मोस्ट वांटेड। आज के हमारे एपिसोड में पहले क्रमांक पर है गोल्डी कबूतर। वॉच आउट, ही कुड बी फ्लपिंग हिज विंग्स अराउंड यू। गोल्डी कबूतर पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। लेकिन जब हीरो ने उसे एक एक्सपेंसिव अंगूठी हीरोइन के लिए दी तो उसकी नीयत बदल गई। वो अंगूठी लेकर उड़ गया। आज तक मिस्टर बट डाकिया के सेट पर हीरोइन कबूतर का इंतजार कर रही है। इसके अलावा कबूतर ने प्रोड्यूसर से पंगे लिए। कबूतर के इसी बर्ताव की वजह से उसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाला गया। बदले की आग में कबूतर अब हीरो से रिवेंज ले रहा है। जब भी हीरो नई शर्ट पहनता है तो कबूतर अपनी करामात दिखाता है। टुगेदर वी विल फाइट। गोल्डी कबूतर को पकड़ना अब हमारा मिशन है। गोल्डी कबूतर इज अ वेरी डेंजर। ओह शिट, मैंने कहा था ना यार, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हे वेक अप मैन। आप लोगों ने देखा टीवी के हाथ कितने लंबे हैं, कोई नहीं बच सकता। वैसे पाकिस्तान से पहला टेस्ट हारने के बाद हमने ये पता लगाया कि कारण क्या है। वो ये कि आजकल पवेलियन में इतनी ज्यादा सुविधा हो गई है कि कोई भी खिलाड़ी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। और अगर कोई बैटिंग करने चला भी जाए तो वो इस डर से जल्दी आ जाते हैं कि कहीं उसकी कुर्सी पे कोई दूसरा ना बैठ जाए। पता नहीं ये क्रिकेट बोर्ड वाले कौन सी कंपनी के कुर्सी डलवाते हैं। यानी कि कुछ दिनों के बाद तो ये होगा कि कोई खिलाड़ी अंगड़ाई लेते हुए कहेगा, यार सौरभ तू चला जा यार, मेरा मन नहीं। और सुन, 2 बजे के पहले आ जाना। 2 बजे एक सन पर एक जबरदस्त फिल्म आ रही है। और हाँ, अगर आउट नहीं हो तो अंपायर को बोल देना, अंपायर गलत आउट दे देगा। ये वाला रॉन्ग डिसीजन में एक्सपर्ट है। और जब से टीम में सचिन क्या आया, बाकी खिलाड़ियों ने फैमिली प्लानिंग के स्लोगन को अपना मोटो बना लिया। शादी के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। ठीक इसी तरह सचिन से पहले अभी नहीं और सचिन के बाद कभी नहीं। और अगर हमारे बैटिंग के हाल चेन्नई टेस्ट की तरह ही रहे तो हो सकता है कि इधर सचिन अपनी स्टाइल से सूरज की तरफ देखे और पता लगे इतनी देर में दूसरे छोर पर अजहर की जगह मोंगी आ गई। पिछले दिनों शंकर महादेवन का एक बिना सांस का एल्बम आया। जी हां, ब्रेथलेस। जैसे ही ये एल्बम मार्केट में आया फटाफट बिक गया। पहले तो हजारों कैसेट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने खरीद लिए। उन्हें लगा कि शायद इस एल्बम में बताया गया हो कि इस पोल्यूशन भरी हवा में ब्रेथलेस जिंदा कैसे रहे। फिर आधे कैसेट दमे के उन मरीजों ने खरीद लिए जिन्हें ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही दमे के इन मरीजों ने इस गाने को गाने की कोशिश की कि उनके दम फूल गए। नहीं होता। लेकिन इस नई तरह का गीत लिखने के लिए जब हमने जावेद अख्तर साहब से बात की तो वो एकदम भड़क गए। बोले, ये क्या मजाक है, मेरा तो 2 गानों का पैसा मारा गया ना। मैंने तो 3 गाने लिख के दिए थे, वो कमबख्त एक बार में ही गा गया। Our first guest on M&S tonight is India's pride and joy. He literally queued his way into the sporting arena at a very young age. Ladies and gentlemen, please welcome former world billiards champ, Michael Ferreira! Thanks for coming here, Michael. It's a pleasure. So, Michael, what got you cued to billiards? Well, it's a not a strange story, but possibly a unique one. I had a billiards table available to me in my school. I was schooling in Darjeeling, and in St. Paul's? No, those are our rivals, St. Joseph's. Oh, St. Joseph's, okay. And in the last year of my school, we were allowed to play on that table. And my father came up for a holiday, and he was quite a good player. And he showed me a few things, and it's been a love affair ever since then. अच्छा, ये बताइए, 3 world title, 1 professional, and now you go as a coach to the Bangkok Asian Game. How has the journey been? Well, it's been an extremely satisfying one. I mean, I don't think it's given to many people
to do what they love to do all their lives. Okay, tell me, Michael, how different are the anxieties as a player and as a coach? I'll just give you an illustration. We were expected to walk over everybody in billiards, but when we played the doubles, you have 39 countries, you know, as part of the Asian Games village, was something unique. And the pressures it brought on our boys was astounding. I mean, players like Ashok Chandelier and Geet Sethi, very experienced, they were feeling it, and I was sweating. I said, I'm going to be hanged when I go back home, because I've promised the government medals that these guys are going to lose, because they were in danger of losing at one stage. Fortunately, it didn't happen, and we got home 2 gold medals, 1 silver and 1 bronze. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Michael Ferreira. Hello and welcome back to M&S once again. Michael साहब, जो पहली दफा आपने प्रोफेशनल टाइटल जीती थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? How did you feel? Well, obviously it was a huge load off my shoulders, because I was expected to win it a long time earlier than I actually did, and when I won it, everything clicked. You see, so it was, let's say, my first feeling was one of tremendous satisfaction. Yeah. Michael, do you recall any funny incident while you were touring all over the world? There are so many, but I'll give you one which is stuck in my mind. And this is when I was a fairly young, you know, cueist representing the country. The 3 of us, one a South African, Manny Francisco, the other a Sri Lankan, who was also world champion, Mohammad Lafir, and myself, walking down the streets in London, you know, young, full of josh, or, you know, looking at all the girls, very pretty, very pretty. So Manny Francisco is digging me, Lafir was digging me, he says, come on, kuch ho jaye. Well, not in the sense that you think. Acha, all right. What did you think? So I said, okay, let's see. So there was this beautiful thing with blonde hair, you know, she must have been 17, 16, she looked so lovely. Eventually I plucked up courage. I went up to her and said, hello. She looked at me like this, 17-year-old, looked at me like this. She says, why don't you piss off? So I was instantly deflated, you know, and that taught me a lesson, I can tell you. But it didn't stop me from trying again in the future. Oh, yeah. Thank you, Michael. Lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an actress with irresistible charm and charisma. Stunning and beautiful as ever. Ladies and gentlemen, please welcome Anju Mahindro. How's life at 50? You still look as pretty, as charming as ever. But how's life now? Are you mad? You actually think I'm 50? No, I think you're 49. Liar. Well, life at 50 is very, very, very exciting. For the simple reason, I don't feel 50. I feel just 16. 16, you do. First modeling, then films, and now television. How's the transition been like? Well, actually, when I started modeling, I was barely 13. Yeah. And once I started modeling, I started making a lot of money. Then I couldn't go back to school. I'm uneducated, illiterate, everything all put together. I started working in films when I was 14 and a half. I did a film with Bashu Bhattacharya. That was my first film, and his first 2. हाँ, लेकिन फिल्म के अलावा भी आपका एक शौक है, and that's cricket. मतलब शारजाह में किसी का क्लोजअप आए ना आए, अंजू महेंद्र का जरूर आता है. किसी प्लेयर का आए ना आए, किसी दर्शक का आए ना आए, अंजू महेंद्र is always there. What भाई क्या करें? I was born beautiful, so the camera is always on me. I can't help that. All cameras, please. Cue on to Anju. What or who hooked you? I was very young. I went to a party,
And I came across this guy who was a very good dancer, and I was also a very good dancer. I still am a You good still dancer. are, yeah. But he was a very, very, very good dancer. And them days you jived, you see. You didn't do anything else. And this guy was like, wow, what a dancer. Started dancing with him. And I didn't know ABC of cricket. He was supposed to be Garfield Sobers. And for the life of me, I didn't know who Garfield Sobers was. Till somebody told me, hello, he's the captain of the West Indian team. फिर आपके सांस में सांस आई. नहीं सांस में सांस क्यों आई? I was all right. And I started dancing with him. And we really sort of got along pretty well because he had tremendous sense of humor. He had everything that a little young girl would sort of, you know, look up at. Then unfortunately he fell in love with me. Unfortunately, why do you say unfortunately? Because I wasn't in love with him, so it was very unfortunate, you know. क्रिकेट के अलावा एक और आपका शौक है वो कि आप सड़कों से बेचारे जो कुत्ते होते हैं उनको उठा उठा के आप घर ले आती हैं और आपके घर कोई मेहमान इस वजह से नहीं आता है क्योंकि आपने 11 कुत्ते पाले हुए हैं और उनकी हर की घरों में जगह है. मतलब आप सोफे वहां मत बैठो, वहां टिमसी की जगह है, वहां पिमसी की जगह है, वहां फलां की जगह. यू कांट सिट देयर, यू हैव टू स्टैंड देयर एंड टॉक टू द डॉग व्हाइल दे ऑक्यूपाई द सोफा, द बेड, द फ्लोर, एवरीथिंग. इजंट इट ट्रू? It is मेरा शौक नहीं है. This is my passion. I love animals with great passion. And I wish everybody would just pick up one little stray animal and adopt it. It is so important. I'm there, Anju. Darling, I'm there for you. yeah, I'll adopt you anyways. Long back, I had seen a film called Bandhan. Bandhan? Yeah. Where you played Rajesh Khanna's sister. Wasn't that ironical? You got your facts wrong. I did not play his sister. Well, you did not play his beloved either. What was yes. the role which you played? I was quietly in love with him in the film. Quietly in love with. Yes. In the film Yes, in the film. and or otherwise? No, otherwise I was very much in love with him. You were. Thank God. Because I thought again you're going to say like Gary Sobers. I was not in love with him. It was one-sided. I was very much in love with him at that stage. And what were the films did you do with him? That's it, Bandhan. That's it, Bandhan. Yeah, because he didn't want me to work after that, so I gave up working after that. Shekhar ji, can I ask? Yes, please, yes. You never wanted to be a star. Oh, well, no, actually, you know, I'm a kind of a person who didn't have a direction like that. Right. I did, because I was uneducated. Maybe I'm a little intelligent. I mean, maybe I was born intelligent. But, you see, what happens is either you're ambitious, you have a drive, you have a direction in life. I didn't. As soon as I started working, I fell madly in love with a guy who didn't let me work for years. So there went my ambition. I mean, there were no ambitions like that. Then again, I worked for a year. Then I got married for 11 years, so it went off again. 10 साल जब आपने काम नहीं किया, what were you doing? Faff all. Did all? nothing. Just nothing in my life. In fact, I've 20 years of my life I've just cross-marked like that because I did nothing. Are you enjoying your tenure as an actress now on television? Oh yes, I'm loving it. Really, I'm loving it. I wish I had concentrated on my career earlier. You wish that. Yeah. Too late in the day now. No, it's never too No, late. As another they 10 say. years Well, I lovely will. talking to you, Anju. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. फिल्म मदर 98 अब इतनी डिले हो गई है कि सावन कुमार जी से अब सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन करता है कि सावन जी मदर 98 कब आएगी? जब मदर वाकई 98 की हो जाएगी तब? और दूसरा सवाल यह है कि अगर मदर 98 की हो गई तो फादर कितने का? जवाब है फादर भी 98 का ही। लेकिन यहां नहीं, चाइना में एक 98 साल के बुजुर्ग को 11 शादी के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें कुछ लड़कियां तो 25 साल की, आपकी जैसी। बड़ा स्टड मैन। और हम तो यही समझते थे कि देवानंद साहब सिर्फ हमारे ही हैं। आज का यह खत लिखा है कैलकाटा से टुटू अधिकारी जी ने। लिखते हैं, आप लौट चले की पब्लिसिटी में डायरेक्टेड बाय ऋषि कपूर की जगह लिखा है विथ लव ऋषि कपूर। यानी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट नहीं किया है, उसे प्यार किया है। भाई कुछ भी कीजिए, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका पैसा लगा फिल्म के साथ, चाहे प्यार कीजिए या कबड्डी खेलिए, हमें क्या।